जय हो जय हो जय हो जय हो मोदी जी की, जय हो योगी जी की। जिस तरह से उनके शासनकाल में सनातन बनाम सनातन की लड़ाई बढ़ती जा रही है, उससे एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी आरएसएस किसी की अपनी नहीं है। अब उन्होंने 24 घंटे का नोटिस समाया है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को कि 24 घंटे के अंदर वो साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं कि नहीं। कागज दे, प्रमाण दे, तभी वह मानेंगे, वरना जिस तरह से इंसल्ट उन्होंने की उससे भी ज्यादा बड़ी इंसल्ट वह कर सकते हैं। और शायद यह बहुत क्लियर मैसेज है, लेकिन एक बड़ी तकलीफ है इसमें कि यह फोटो, यह वीडियो भी बड़ा वायरल हो गया है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने परम मित्र अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के समारोह में गए और यह वहां पर जाकर इसी शंकराचार्य के आगे शीश नवाया और अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी माला उनके गले में डाली, तब तो मोदी जी आपके लिए यह शंकराचार्य थे। लेकिन इसके बाद से आपके लिए गले की हड्डी बन गए, क्योंकि इन्होंने कुछ चीजों पर सवाल उठा दिया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे उन्होंने सवाल उठाया अयोध्या, उन्होंने कहा कि अयोध्या का मंदिर अधूरा है और इस पर किस तरह से आयोजन हो सकता है। फिर यही बात नहीं रुकी, उन्होंने योगी जी के लिए और बड़ी मुसीबत पेश कर दी। उन्होंने कहा कुंभ में जो लोग मारे गए, जो अव्यवस्था है वह सही नहीं है। और भी बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे लगातार सनातन बनाम सनातन की लड़ाई के तीखा होने के हैं। और यहां पर द ग्रेट शंकराचार्य को कहना पड़ रहा है कि वह अभिमन्यु की तरह अपनी लड़ाई को अकेले ही लड़ रहे हैं। अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। अब देखिए, उनके पक्ष में बैटिंग करने के लिए विपक्ष के अखिलेश यादव उतरे और कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। यह तो इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है ठीक उस समय जिस समय मोदी जी अपने नए पार्टी अध्यक्ष का बैंड बाजा बारात निकाल रहे हैं। कसम से सनातन बनाम सनातन की लड़ाई दिलचस्प है, इसमें बहुत से ट्विस्ट हैं, बहुत से टर्न हैं, क्योंकि जिस तरह से मारा गया है शंकराचार्य के भक्तों को, उनके वीडियोस भी लगातार वायरल हो रहे हैं। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। अभी बनारस में ही जिस तरह से मणिकर्णिका घाट में मूर्तियां तोड़ी गई, उसे लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वह भी बड़े सवाल उठा रहे हैं। योगी जी और मोदी जी सनातन बनाम सनातन की लड़ाई में घिरे नजर आ रहे हैं। बहुत बुरी तरह नाड़ी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया, जूता से कुछ ना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। हमारा दो टूक सवाल है मोदी जी से और योगी जी से और बीजेपी ब्रिगेड से, आरएसएस ब्रिगेड से कि भैया अब तुम्हारे राज में ये जो सनातन बनाम सनातन की लड़ाई चल रही है, इसका निपटारा तुम कैसे करोगे? यह तुम्हें ही पता होगा, या फिर जिस तरह से पुलिस पीट रही है उससे कोई हल निकल जाएगा, कोई डर जाएगा? फिलहाल इस समय टसल बहुत जबरदस्त है और टसल का क्षेत्र बना हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कार्रवाई हुई, जिस तरह से माघ मेले में मौनी अमावस्या के समय उन्हें स्नान से रोका गया और उस पर पुलिस के साथ कहासुनी, मारपीट, उनके साथ बदसलूकी की घटना सामने आई और उस पे जो राजनीतिक घमासान मचा है वह बड़े संकेत दे रहा है। इस पर आप किसी साइड भी खड़े हों, लेकिन एक बात साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी का जो सनातन है, इसके निशाने पर मुसलमान तो है ही, इसके निशाने पर ईसाई तो है ही, इसके निशाने पे महिलाएं तो हैं ही, लेकिन इसके निशाने पर द ग्रेट सनातनी भी हैं। वे सनातनी जो उनके लाइन लेंथ पर नहीं चलते हैं या उनके जयकार नहीं करते हैं। यानी एक बात साफ हो गई है कि अगर मोदी जी की या योगी जी की डुगडुगी नहीं बजा रहा है संत, तो
उस संत की भी खैर नहीं होगी, चाहे वह कितनी ही बैटिंग हिंदू राष्ट्र की क्यों ना करता रहे। अब यह देखना बहुत दिलचस्प है कि योगी शासन ने 24 घंटे का समय दिया। 24 घंटे में साबित करना होगा कि तुम शंकराचार्य हो कि ना हो। यहां पर यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, उसका जवाब भी दिया शंकराचार्य ने। भैया हम इस डिबेट में फंस ही नहीं रहे हैं कि शंकराचार्य हैं कि नहीं है, क्योंकि हम तो प्रधानमंत्री की डिग्री की डिबेट को भी अब छोड़ चुके हैं। लेकिन सवाल यहां उससे बड़ा है कि जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से यह सारी डिबेट सामने आ रही है, वह बता रही है कि सनातन बनाम सनातन की लड़ाई भी तेज हो रही है। वह सनातन जो 100% मोदीमय है, योगीमय है, उनके चरणों शरणम गच्छामि चला गया है, उसकी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो सवाल उठा रहा है या जिसकी वहां दाल नहीं गल रही, उसके लिए भी यह शासन बहुत कहर बर्पा करने के मूड में आ गया है। यानी एक एक करके सबकी बारी आने वाली है, या यूं कहें आ चुकी है। इस पर जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार 2 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की पवन खेड़ा ने, और तमाम तथ्यों को भी रखा, वह भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की कि इस शंकराचार्य से आखिर मोदी जी और योगी जी इतना परेशान क्यों हैं। एक परंपरा होती है, उस परंपरा के तहत एक गुरु शिष्य की अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने, तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे, तब तक ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे, तब तक ये शंकराचार्य थे। जब महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्था और मौतों के सवाल नहीं पूछे, तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया, क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है, और इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। ये वो 10 साल से जो अपनी फर्जी डिग्रियां छिपाते हुए भ्रष्ट लोग ये तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। अरे तुम्हारी डिग्रियां नहीं मालूम है, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं ये नहीं मालूम है, आप पूछेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। वैसे 1954 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, शिरूर मठ का एक केस था, जिसमें यह स्पष्ट कह दिया गया था कि मठ की परंपराएं और मठ के संचालन में हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं है। तो ये जो कल रात को 12 बजे आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने जो नोटिस भेजा है, यह संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। ये नैतिकता के पैमाने पर सही नहीं है, ये कानून के पैमाने पर सही नहीं है, संविधान के पैमाने पर सही नहीं है। ये बेशर्मी है, ये बेहयाई है, ये निर्लज्जता है, उससे कम कुछ नहीं है। और हिंदू समाज छोड़िए, पूरा देश अजय सिंह बिष्ट की और मोदी के मौन को देख रहा है, माफ नहीं करेगा। और उधर समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने भी फोन पर बातचीत की अविमुक्तेश्वरानंद से और समर्थन जताया। साथ ही साथ में यह एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट भी डाली, यह वीडियो भी डाला। जिस तरह से यह माहौल बन रहा है, गरमा रहा है, उसके 2 एपिक सेंटर हैं, एक शंकराचार्य और दूसरा बनारस का मणिकर्णिका घाट। वहां पर जिस तरह से मूर्ति मंदिर तोड़े गए, उसे लेकर भी सनातन बनाम सनातन की लड़ाई तेज हो रही है। और इसमें
शंकराचार्य का यह क्लेम करना कि उनके साथ दो शंकराचार्य हैं, एक साइलेंट है, यानी डिबेट अब तगड़ी होने जा रही है। लेकिन वीडियोस तो वायरल है कि अगर योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए कुछ समय पहले तक यह शंकराचार्य पूजनीय थे, तो अब क्या हो गया?